ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम जिसका शीर्षक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर कौन है ये राहुल विंची। मुद्दा बहुत गर्म है, मुद्दा बहुत विवादास्पद है, मुद्दा बहुत संदेहास्पद है और मुद्दा ऐसा है जिसको जितना छुपाया जाता है उतना ही उभर के बाहर आ जाता है। और इस मुद्दे को भारत में लाने वाले, सबके सामने लाने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप जानते होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कभी भाजपा की ही सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सोनिया गांधी के साथ मिलकर के, जयललिता के साथ मिलकर एक बोट से गिरा दिया था। वही सुब्रमण्यम स्वामी जो गांधी फैमिली के खिलाफ नित नए खुलासे भी करते हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी की डिग्री को भी जाली बता दिया था कि सोनिया गांधी झूठ बोल रही हैं। संसद में उन्होंने गलत लिख के दे दिया है कि उनके पास ये डिग्री है। अंत में सोनिया गांधी को वहां पे कहना पड़ा कि ये टेक्निकल क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। वही सुब्रमण्यम स्वामी अब राहुल गांधी को एक्सपोज करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये राहुल विंची जो है दरअसल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, राहुल विंची राहुल गांधी ही हैं और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। यानी राहुल गांधी आने वाले समय में भयंकर मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गए इस मुद्दे को लेकर के। और अब इस केस में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं या नई नई प्रगति हो रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मुश्किल में राहुल गांधी आने वाले वक्त में फंसेंगे, क्योंकि उनकी नागरिकता रद्द होने के आसार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं, उनके पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, इस तरीके के एविडेंस हैं, उस तरीके के दस्तावेज हैं जो ये जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी भारत के नहीं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। वहां की कुछ कंपनीज में राहुल गांधी बतौर डायरेक्टर मौजूद हैं और वहां उनका नाम राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंची है। तो अगर ये सच हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं राहुल गांधी की नागरिकता तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही वो बहुत भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। और अब जो एक मुद्दा और गरमाया है, एक मुद्दा जब आया है सामने, तो उस मुद्दे ने इस बात के लिए और हवा दे दी है कि राहुल गांधी भी अब जल्द ही इस नागरिकता के पेच में ऐसे उलझेंगे जो न सुलझाए सुलझेगा और उनको नई मुसीबतों में डाल करके रख देगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना की। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसमें कांग्रेस के ही उम्मीदवार ने बीआरएस के एमएलए की नागरिकता को चुनौती दी कि ये भारतीय नहीं है। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जब बीआरएस के उस एमएलए से डॉक्यूमेंट मांगे कि आप साबित कीजिए कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं, तो वो साबित नहीं कर पाए। अगर इसको मैं विस्तार से आपको बताऊं तो तेलंगाना में कांग्रेस आदि श्रीनिवास, उन्होंने बीआरएस के एमएलए चिन्नामनेनी रमेश के खिलाफ अपनी एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की कि चिन्नामनेनी रमेश दरअसल भारतीय नागरिक नहीं हैं। उन्होंने 1990 में जर्मनी की नागरिकता ले ली थी, लेकिन 2006 और 7 के बीच में वापिस आकर के वो लगातार भारत में चुनाव लड़ रहे हैं और 2023 तक वो एमएलए भी रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने जब चिन्नामनेनी रमेश से दस्तावेज मांगे कि आप भारतीय नागरिकता को प्रूफ करें, तो वो ऐसा नहीं कर पाए। बदले में हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अनुसार उन्होंने बीआरएस के एमएलए के ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 30 लाख रुपए की पेनल्टी डाली है, जिसमें से 25 लाख रुपए उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार को देने होंगे, वही 5 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे।
तो इस नई गतिविधि के बाद, इस केस के सामने आने के बाद अब उम्मीद ये जगने लगी है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो केस चल रहा है उसमें भी इसी तरीके का फैसला आएगा। और यकीन मानिए, अगर इस तरीके का फैसला आता है तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तो जाएगी ही, साथ ही वो बहुत भयंकर मुसीबतों में घिरने वाले हैं, क्योंकि उनकी नागरिकता सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो वो भारतीय नागरिक हैं ही नहीं। जब हाई कोर्ट ने सरकार को इस बारे में अपना नजरिया स्पष्ट करने के लिए कहा गया, तो अभी तक सरकार ने पिछले 5 सालों में अभी तक उनकी नागरिकता के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन ये तेलंगाना वाले केस के बाद अब उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर भी ऐसा ही कुछ फैसला आ सकता है। तो ये समझिए कि राहुल गांधी अब भयंकर मुसीबतों में आने वाले समय में घिरने वाले हैं। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ही उनके खिलाफ तलवारें निकाल करके उनके खिलाफ आगे बढ़ रहा है और उनको इंडी गठबंधन से, उनके नेतृत्व से बाहर आना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो भूतकाल है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन कितनी मुसीबतों भरे साबित हो सकते हैं। अगर राहुल बिंची और राहुल गांधी एक ही साबित हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए देश की जनता के अंदर कितना रोष होगा, और उस रोष को कांग्रेस कैसे कंट्रोल कर पाएगी वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो इस केस पर क्या डेवलपमेंट होती है वो भी समय के साथ हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।